सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हम विश्वास करते हैं ये नया साल 2026 में परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे और उन्नति के रास्ते को खोलेंगे। जो डोर आज आपका 2025 में नहीं खुला था, लेकिन हम विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो हमारे लिए इतनी महाबलिदान दिया। हम उस पर विश्वास करते हैं कि आप लोग 2026 में एक नई ज्योति के साथ, एक नए उमंग के साथ आप प्रवेश करेंगे और अपने उन्नति को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो हम देखते हैं, देखिए ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने कामयाबी को, अपने तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई राज हो, ताकि परमेश्वर आपके उस डोर को नहीं खोल रहे हों। लेकिन आज हम इस वचन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अगर हो सकता है 2025 आप लोगों को आशीष न मिला हो और आशीष आपकी बंद पड़ी हो, तो इस वचन से अगर आप सीखना चाहते हैं, इस वचन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो आप हो सकता है कि आप उस परमेश्वर के आशीष को ले सकते हैं। जो 2025 में आपको नहीं मिला था, वो 2026 में मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो हम देखेंगे, एक वचन देखेंगे और परमेश्वर से यही प्रार्थना हम सभी के लिए करेंगे, जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि लोगों के पास परमेश्वर के कलाम पहुंच जाए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है और बदल जाएगी। तो एक हम वचन देखिए, एक बार दाऊद के नगर में, दाऊद के दिनों में अकाल पड़ा था, 3 साल के अकाल पड़ा था। दाऊद बहुत परेशान था और दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो हम वचन में देखेंगे, दूसरा शमूएल उसका 21:1 में लिखा है। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, परमेश्वर ने दाऊद से बातें की और दाऊद को बताया इस बात का, इस अकाल का राज। हो सकता है इस समय आपके जीवन में 2025 में बहुत संघर्ष आप किए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी तरक्की रुकी है, फिर भी आपकी उन्नति रुकी है, फिर भी आपका डोर वो बंद है, फिर भी आपके जीवन में गरीबी है, श्राप है, बंधन है, बीमारी है। लेकिन इस वचन से आप अगर सीखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। इसी साल में 2026 जो आने वाला साल है, वो आपकी तरक्की का साल होगा, उन्नति का साल होगा, चंगाई का साल होगा। देखिए इसमें लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 21 का पहला वचन में लिखा है, पहला आयत में लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह साहुल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिदोनियों को मरवा डाला। हालेलुया। तो देखिए ये वचन कहता है, हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है आप धर्मी लोग हों, लेकिन आपके पुरखाओं ने कोई गलती किया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब इसके जीवन में अकाल पड़ा था, तो उस समय परमेश्वर से 3 साल तक अकाल था। उस समय तक परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके पूछ रहा था, परमेश्वर ये अकाल हमारे जीवन में क्यों है? तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि साहुल के खूनी घराने के कारण तुम्हारे जीवन में अकाल पड़ा। हो सकता है आपके पुरखाओं ने किसी के पैसे ले लिए, हो सकता है आपके पुरखाओं ने किसी के दिल दुखाया, हो सकता है आपके पुरखाओं ने कोई किसी का दिल दुखाया है, कोई पाप किया है, उसके कारण आपके ऊपर से श्राप। आप इस वचन को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें, तो परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारी आशीष देने के लिए जा रहे हैं। ये 2025 में जो नहीं मिला, वो 2026 में आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो ये आप समझ जाइए, आपके गरीबी के कारण, आपकी लाचारी के कारण, आपके दुख के कारण, हो सकता है आपके पुराने पीढ़ियों में कोई गलती, गुनाह, कोई पाप किया है, इसके चलते आपके जीवन में ये समस्या आई है, ये गरीबी आई है, ये अकाल पड़ा है। लेकिन आज इतने लोग
परमेश्वर से महिमा कर रहे हैं और अपने गलती गुनाहों पापों को क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दे परमेश्वर। अगर कोई हमारे गलती गुनाह कोई हमारे पुरखाओं ने किया है, हमारे बच्चों ने किया है, तो परमेश्वर उस पाप को क्षमा कर दे और परमेश्वर हमें अपने संतान होने का हक दे और हमारी जो डोर बंद है उसको खोल दे। तो परमेश्वर इसी साल में आपके डोर खोलेगा, क्योंकि जब आप प्रायश्चित करते हैं, जब आप क्षमा मांगते हैं, सबसे बड़ा क्षमा, अगर परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया तो सब डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। या तो आप लाख हो सकता है 2025 में बहुत सारी दुआएं की हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी दुआएं नहीं सुनी है। लेकिन इसका कारण है कि आप अगर किसी के दिल दुखाया है, अगर हो सकता है किसी के प्रति आपके दिल में कड़वाहट है, तो उसको जा कर के परमेश्वर के आगे क्षमा करना है कि प्रभु हमने गलती किया, उसको दिल दुखाया, लेकिन हमें क्षमा कर दे परमेश्वर। आज के बाद से हम कोई गलती गुनाह कोई पाप नहीं करेंगे परमेश्वर। हम किसी को दिल नहीं दुखाएंगे, हम भूखे को खाना खिलाएंगे। तो परमेश्वर की अगर शिक्षा एक ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आज उस डोर को खोलेगा, आपकी वो अकाल को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर दाऊद के समय में भी हुआ था, दाऊद ने उन्हें को ये माफ़ किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो ये जीवन में आपको उतारना है। अगर 2025 में जो आशीषें रुकी हुई थी, हो सकता है ये गलतियाँ आपके पुरखाओं ने भी कोई किया है, इसीलिए ये आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको एक सुलेशन बता रहे हैं, वचन का ज्ञान बता रहे हैं कि अगर इस वचन को अगर सीख लिए तो परमेश्वर इसी साल में बहुत सारी आशीष, बहुत सारे फलवंत आपको करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और परमेश्वर के शिक्षा को ग्रहण करना है। अगर परमेश्वर के शिक्षा को ग्रहण कर लिए तो परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा। लेकिन इस पाप कटेगा कैसे? ये आपको, अगर पुरखाओं ने कोई गलती गुनाह कोई कुछ किया है तो कटेगा कैसे? हम अय्यूब के चैप्टर देखते हैं, 1:5 में लिखा है। अय्यूब 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब से बात की और अय्यूब इस बात को जानता था क्योंकि वो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर के दास था, परमेश्वर के लोग थे। वो लोग वचन को जानते थे, वचन को मानते थे। तो परमेश्वर ने अय्यूब को वचन दिया। अय्यूब यहाँ 1:5 में कह रहा है कि जब जब भोज के, यहाँ पर देखेंगे अय्यूब 1:5 में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदापि मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ न दिया हो। इसी रीति से वो सदैव किया करता था। यहाँ पर देखो, अय्यूब इस बात को जानता था, अय्यूब इस बात को जानता था कि परमेश्वर, हो सकता है हमारे बच्चे कोई पाप न कर दें। तो अय्यूब भोर के समय अपने बच्चों के लिए भी भेंट चढ़ाता था, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था और परमेश्वर को कहता था कि कोई अनजाने जाने में मेरे बच्चे कोई पाप न कर दिए हों। तो परमेश्वर, ये तेरे लोगों के लिए दान दे रहा हूँ, ये भूखों के लिए खाना खिलाने के लिए परमेश्वर हम मदद करें ताकि वो पाप और श्राप टूट जाए। हो सकता है आपके पुरखाओं ने कोई गलती गुनाह कोई पाप किया हो सकता है आपके सालों सालों से श्राप आपके जीवन में अकाल पड़ा हो। लेकिन अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, आप किसी नंगे को कपड़ा देते हैं, तो परमेश्वर उस श्राप को तोड़ देता है। यहाँ पर उस पाप को जो आपके पुरखाओं ने किया उसे तोड़ देता है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि देखो, अय्यूब इस बात को जानता था कि वो भोर को अपनी गिनती के अनुसार, हो सकता है आपके घर में 4 लोग हों, एक आदमी के पाप के कारण पूरे घर सत्यानाश हो रहा, हो सकता है कोई आपके घर में दारू पीता हो, नशे के कारण पूरे घर तबाही हो, लेकिन वो क्या करता था, एक लोगों के लिए नहीं, वो गिनती के अनुसार सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए दान चढ़ाता था। तो आप लोग इस बात को, अगर 2025 में आपके जीवन में कोई काम न बना, हो सकता है आप जाते हो चर्च, आपके बच्चे न जाते हो सकता है आप जाते हो आपके हस्बैंड न जाते हो, लेकिन इस साल में आपको यही बात करना है कि अगर कल 1 जनवरी नए साल में, आज रात को आप प्रवेश करेंगे, तो आप मुट्ठी में एक बीज, उत्तम बीज लेकर के परमेश्वर के लिए, सभी के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए और दुआ करके परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर जो हमारे जीवन में अकाल पड़ा है, जो परमेश्वर जैसे अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए
ये पाप के जो करते थे उसके सोचता था कहीं हमारे बच्चे पाप न किए हों, दान देता था परमेश्वर हम भी देंगे, हमारे भी जीवन में वो अकाल बंधन श्राप टूटेगा और हम आशीषित होंगे, हमारे बच्चे फलवंत होंगे, हमारे घराने फलवंत होंगे, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है परमेश्वर हमें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, और हमें बहुत सारी ऊंचाइयों को, बहुत सारे ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज 2026 में उन्नति के रास्ते पर लेके जाएंगे। उनकी मंजिल आज खुद को खुद मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है आपसे, जो उस पर भरोसा रखेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। आपको यही बात परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु जी हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमें उस लायक बना दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे लोगों को सेवा कर सकें, ताकि हम भूखे को खाना खिलाएं, ताकि परमेश्वर हम नंगे को कपड़ा दें। तो परमेश्वर आज आपकी दुआएं सुनेगा, अपने लिए नहीं, आप दूसरे के लिए जीना सीखें। मसीहत यही होती है कि दूसरे को दुख को उठाना, यही मसीहत होती है। अगर ये मसीहत आपके अंदर है तो आपका इस साल अकाल दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वादा है। आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके बच्चे भी फलवंत होंगे, आपके घराने भी फलवंत होंगे, आप नगर में सबसे बेस्ट आदमी होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि ये अयूब का ये बात अयूब जानता था, अयूब सबसे फलवंत आदमी बना, सबसे आशीषित आदमी बना, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे थे, परमेश्वर के वचन पर चलते थे। और एक वचन और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भी बातें की कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे जीवन में अकाल क्यों पड़ा है, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से भी बातें की। यिर्मयाह 17 में उसका 7 और 8 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर के अपना आधार माना है। यहाँ पर देखिए, और 8 में लिखा है, वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते कभी सूखेंगे और वर्ष के भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि यह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बातें जाके कहा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के कहा कि जाकर अपने लोगों से बता दे। हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप थोड़े दिन के लिए भरोसा किए होंगे, चिंता करते होंगे और चर्च में गए होंगे, बहुत एक उद्देश्य के साथ गए होंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस अकाल को दूर करेगा, इस गरीबी को दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को सुना और कहा, आपकी दुआएं सुना, और जाके यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा, जाकर के लोगों को बता कि वो लोग धन्य हैं जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना कि परमेश्वर जो कुछ करेगा तू ही करेगा, हमारे से कुछ नहीं। हो सकता है बहुत मेहनत किए होंगे, हो सकता है बहुत परिश्रम करते होंगे, लेकिन आज भी उसी अकाल के जीवन में गुजर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो फलवंत होंगे, वो आशीषित होंगे, उनका हर काम खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपको बहुत बढ़ाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आत्मा आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपको फलवंत करना चाहते हैं, क्योंकि उसने वादा किया है। अगर आप भरोसा उस यहोवा पर रखते हैं तो यहोवा परमेश्वर ऐसा आशीष दे रहा है कि आप ऐसे वृक्ष के समान होंगे, आपकी जड़ें जल तक जाएगी, आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा, कभी अकाल नहीं आएगा, आपके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, आपके जीवन में कभी आपके पत्ते, जो लिखा है, जो पेड़ का जड़ समुद्र के पानी में जाके छिपा रहता है, जल में लगा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हमेशा हरा भरा रहता है। अगर परमेश्वर यहोवा की आशीष आपके ऊपर है तो आपके जीवन में कभी अकाल नहीं आएगा, आप कभी मुरझाएंगे नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे चमकते जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये 2026 आपके लिए फलवंत का साल होगा, उन्नति का साल होगा। आपके डोर जो बंद है खुलेगा इसी साल में यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि आप उस परमेश्वर के संतान हो जो पृथ्वी और आकाश को बनाया और आपको बहुत सारी आशीष दिया और आपको फलवंत किया और आपको उन्नति के रास्ते दिखाए।
तो देखिए आज के बाद से हम यही कहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इस साल में एक, अगर आपकी आशीषें खुलवानी है, उन्नति के रास्ते पर जाना है, अपने बच्चे को ब्लेसिंग उन्नति के रास्ते पर जाना चाहते हैं बच्चों को, तो एक काम आपको करना है, परमेश्वर दूसरे को आशीर्वाद देना सीख लो, दूसरे को मदद करना सीख लो। आज की रात अगर जो 31 दिसंबर है, इस एंड है इस साल का, अगर हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल नहीं आया, तो आज जैसे दाऊद ने ये बात जान गया कि हमारे पुरखाओं ने कोई गलती किया, आज वो क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से। तो आज भी हो सकता है आपके भी जीवन में कोई गलती हो, तो आज रात को परमेश्वर से प्रार्थना करें और क्षमा मांगें। परमेश्वर बहुत सारी आशीषें आप लोगों की सजो के रखा है, वो आप पर प्रकट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और एक दूसरे को आप आशीष दें, दूसरे के आप आशीर्वाद देने के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक वचन में लिखा है, गिनती किताब उसका 6 और 22, 6 के 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर अपने लोगों को क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा और हारून और उसके पुत्रों से कह कि वो इजराइलियों को इस वचन से आशीर्वाद दिया करना। आप भी आशीर्वाद दें। आपको परमेश्वर ने चुना है तो आशीष के लिए चुना। आप जब दूसरे को आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज के डेट में, पास्टर लोग भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं, लेकिन जो जल रहे हैं वो कभी उनकी डोर नहीं खुलेगी। लेकिन आज जो परमेश्वर के रास्ते में जाना चाहते हैं, वो अपनी डोर खुलवाना चाहते हैं, वो ऐसे वचन से आशीर्वाद लोगों को दें कि जाओ। यहाँ पर देखो लिखा है, लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजराइलियों को इस वचन से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ऐसे वचन परमेश्वर के आप अपने दूसरे को भी ऐसे वचन से आशीर्वाद दो कि जाओ परमेश्वर तुझे शांति दे, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे, परमेश्वर तुझे अपनी प्रकाश तेरे मुख पर चमकाए, तेरे बच्चों पर चमकाए, तेरे घराने पर चमकाए। ऐसे जब आप आशीर्वाद दूसरे को देते हो तो परमेश्वर आपको भी स्वर्ग से आशीष देते हैं। उनके स्वर्गदूत आपको आशीर्वाद देने, आपके बच्चों को आशीर्वाद देने। जब ये वचन आपके जीवन में आएगा तो आप हो सकता है फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है आपका अकाल इस साल में दूर होगा, क्योंकि क्षमा करना सीख लीजिए। हाँ, लेकिन एक पास्टर दूसरे पास्टर को लगते हैं बुराई करने, और ऐसे बुराई करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं होंगे, कभी अपनी उन्नति को नहीं देखेंगे, कभी अपने रास्ते को नहीं देखेंगे। तो हम चाहेंगे 2025 में आज रात को इस वचन से आप सभी लोग एक दूसरे को आशीर्वाद दे दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दें यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपके रुकी हुई आशीष के बारे में बताना चाहते हैं। इसी कारण है कि आप तंगी को झेल रहे हैं, बीमारी को झेल रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करते हैं, आपको दूर एक मुसीबत से दूर करना चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और एक वचन और हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, जो परमेश्वर ने यशायाह नबी को कहा कि जा मेरे लोगों को बता जो क्यों दुख में है। अगर इस बात से अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी आपको आशीष देगा। यहाँ पे देखो लिखा है 30 में, यशायाह नबी के 40 के 30 में लिखा है, 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे और रुकावों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे कभी थकेंगे नहीं, थकित नहीं होंगे। परमेश्वर ने वादा किया। और यशायाह 58 में परमेश्वर ने कहा है कि भूखे को जो खाना खिलाता है, नंगे को जो कपड़ा पहनाता है, परमेश्वर उसे सदा के लिए आशीषित करेंगे, आशीर्वाद दिया करेंगे। तो इस वचन को अगर आप लोग अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर इसी साल में आपको बहुत सारी आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो चलिए हम सब लोग मिल करके एक दुआ करेंगे अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए भी दुआ करेंगे। परमेश्वर उन सभी को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से।
चलिए सभी लोग पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे अब्बा खुदा, आज इतने लोग मेरे प्रभु इस मीटिंग को, इस वीडियो को देखें मेरे प्रभु, सच में मेरे खुदा बाप उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए, वो लोग फलवंत हो जाएं, नए साल इनके लिए ब्लेसिंग का साल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी, जो 2025 में इनके जीवन में काल आया था मेरे खुदा, वो 2026 में टल जाए यीशु मसीह के नाम से, लोग आशीषित हो जाएं मेरे प्रभु, ये बड़े बड़े काम होने पाए इनके हाथों से मेरे खुदा बाप, तेरे लोगों की मदद सहायता करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु, इन पर दया करके रख, तेरे स्वर्गदूत इन्हें हमेशा सुरक्षा दें यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे बब्बा, सच में मेरे खुदा इस वचन एक कलाम इनके जीवन में जाके बस जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में बहुत सारे काम करेंगे, ये वचन दूसरे को भी शेयर करें, हो सकता है आपके जो शेयर करेगा उसे बहुत सारे परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लोग फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।